कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो यकीन बाहर आता है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है तो फिर करैक्टर बाहर आते हैं। और आज मेरे ख्याल में जिंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए। वो इसलिए खेल गए कि उनको यकीन था कि वो कर जाएंगे। सचिन तेंदुलकर की नॉलेज पे कोई शक तो नहीं आपको? नहीं, मुझे नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, सिराज डज नॉट गेट द क्रेडिट ही डिजर्व्स। तो क्रेडिट दो ना उसको। किसको क्रेडिट दो? सचिन ने ये कहा कि जैसी बॉलिंग उसने की है 1300 बॉल्स किए तो ठीक है ना, कर दिए ना 1300 बॉल। ओ भाई कर दिए ना, 5 टेस्ट मैचेस कर दिए ना भाई। 145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मैं हार पे ना दूं जाके क्या उसको? हार नहीं बनाया। चली ना। तनवीर अहमद साहब कहते हैं कि सिराज उस लेवल के बॉलर नहीं है। उसने ये एक बेतुक्का और बेढंगा बयान उसने दिया है जिसपे हम पाकिस्तानियों को ही बुरा लग रहा है। मोहम्मद सिराज जो इंग्लैंड में तबाही मचा के आया है, तनवीर अहमद बोल रहा है मैं मोहम्मद सिराज को टेस्ट का बॉलर ही नहीं मानता। मोहम्मद सिराज एक घटिया बॉलर है। क्या सोच रहे हो अपनी जिंदगी में? कोई लॉजिक और कोई कॉमन सेंस का कोई कोरिलेशन होता है या नहीं होता? या जिसका जो बस चले, जो दिल करे बस वो कर डालो, और ये ना सोचो कि इसके पीछे कोई लॉजिक या कॉमन सेंस है या नहीं है। पास्ट में इस लेवल की टेस्ट क्रिकेट, इस तरह की बल्लेबाजी, इस तरह की बॉलिंग, इस तरह की टीम एफर्ट मैंने नहीं देखी। मैं रियल वर्ड्स में बता रहा हूं कि मैंने इस तरह की टीम एफर्ट नहीं देखी जिस तरह से सभी इंडिया की टीम के प्लेयर्स ने इस मैच में जीत में अपना रोल प्ले किया है। जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है कि बुमराह नहीं था तो सिराज ने वो काम किया कि मतलब ये कोई कह सकता है कि इस 5 मैच की सीरीज शुरू होने से पहले सिराज कुछ और था, इस टेस्ट सीरीज के बाद सिराज कुछ और है। मतलब लेवल अप हो गया है। फाइट दिखी, और जब टीम में एक होता है, यूनिटी होती है, तो टेल एंडर्स फाइट करते हैं। और हमने देखा कि कितना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है टेल एंडर्स ने। हार बना दूं, हार नहीं बनाया। फिर क्या करूं? कहते हैं फिर क्या करूं? कहते हैं कि डिजर्व जो क्रेडिट करता है नहीं तो सचिन ने उसी टाइम बोला जब उसने 23 आउट किया, उससे पहले सचिन ने बोला, मुझे दिखा दो। सचिन ने बोला मुझे भाई सचिन का स्टेटमेंट नहीं तो फिर आप तो इस वजह से बात पर कर रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक जगह कह दिया। आप देखिए, सुन ले मेरी बात सुन ले भाई, मेरी बात सुन ले भाई। ये ना हो कि मैं कुछ और बोल दूं। सिराज अगर लेवल का बॉलर नहीं है, उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो फिर वो किस लेवल का बॉलर है? अगर वो उस लेवल का नहीं तो फिर छोटी टीमों के खिलाफ बीसीसीआई उसको रेस्ट क्यों दे देता है? बीसीसीआई उसको हर बड़े मैच में सिलेक्ट कर रहा है, छोटे मैचों में उसको जो है कि बुमराह को और सिराज को रेस्ट दिया जाता है। अगर वो उस लेवल का बॉलर नहीं है तो बड़ी बड़ी टीमों को तो उसने निचोड़ के रखा हुआ है। आखिरी का टेस्ट मैच किसने इंडिया को बचा के दिया? किसने जितवा के दिया? ऐसा मैच नहीं देखा, ऐसा मैच कभी भी नहीं देखा भाई। जो टेस्ट क्रिकेट आज अपने पीक पर गई हुई थी इंग्लैंड में, ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर। अगर आप देखो तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच एवर रहा, जो सिराज ने एट द एंड विकेट निकाली हटिंगसन की। क्रिस वोक्स टूटे हुए बाजू के साथ वो मैदान में हमने देखा कि वो मौजूद थे, और उसके बाद भारत ने इस मैच को अपने नाम एट द एंड थ्रिलर सिर्फ 6 रन से। यार क्या T20 क्रिकेट इस मैच के बराबर भी नहीं होगा। दुनिया अंधी है, दुनिया बहरी है, लेकिन सिर्फ पूरी क्रिकेट की दुनिया में जो हार रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो जीत रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मैचेस को ऑफिशिएट कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है तो भाई एक पाकिस्तान के फॉर्मर पेसर हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली इंटरनेशनली, लेकिन नाम आप जानते होंगे। 185.3 ओवर्स कराए हैं इस 5 मैचेस की सीरीज में। फिटनेस चेक करें, पैरामाउंट फिटनेस है। 23 विकेट लिए हैं, टॉप विकेट टेकर बना है। कमाल है, कमाल है। आप देखें कि इस सीरीज में 3 बुमराह भी टेस्ट मैच खेला है, और कमाल की परफॉर्मेंस सिराज ने। आप देखें सिराज की जो एनर्जी है, जो उसका रिदम है ना, मजा आता है जब वो रनअप से भाग रहा होता है जान के साथ। जब भी स्पेल एक करके जाता है, दूसरे स्पेल पे भी उतनी एनर्जी के साथ, तीसरे स्पेल में भी उतनी एनर्जी के साथ, गिव अप नहीं। और मोहम्मद सिराज के तनवीर अहमद एक लाइव शो में बैठ के बात कर रहे हैं कि मैं मोहम्मद सिराज को घटिया बॉलर मानता हूं। वो टेस्ट क्रिकेट का घटिया बॉलर है, वो टेस्ट क्रिकेट का मैं उसको बॉलर मानता ही नहीं हूं। मतलब तेरी नजर में टेस्ट क्रिकेट का बॉलर क्या? और भाई तू तो अभी भी कहता है बाबर आजम T20 का प्लेयर है। नहीं, मुझे बात बाबर आजम T20 का प्लेयर है नहीं। तू इस बात को खुद ही लॉजिकली देख ले कि बाबर आजम T20 का प्लेयर। जिस बंदे को आज तक ये नहीं समझे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो बंदा आज क्या बात करेगा कि मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर है या मोहम्मद सिराज टेस्ट का बॉलर नहीं है? बेटा 25 विकेटें वो लेके इंग्लैंड की सीरीज में दाऊद बुमराह को परफॉर्म करके आया है। अकेला इंडिया का ऐसा फास्ट बॉलर था जिसके कंधे पे सारी रिस्पांसिबिलिटीज थी, उसने उसको बखूबी निभाया है। मैं कहता हूं अनबिलीवेबल है, ये नाकाबिले यकीन है। इस तरह से यार मतलब 36 रन जो हैं वो जोड़ने मुश्किल हो जाएं आपके लिए। दुनिया की बड़ी टीम इंग्लैंड, जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स उनके मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप 36 रन ना कर पाए और आपको ढेर कर दिया जाए, और फिर ये नैरोएस्ट विन है इंडिया की हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट में। ये नैरोएस्ट विन है। इंडिया इतने कम रन्स के कभी भी नहीं जीता। बात यह है कि मैंने उसके बारे में जो कुछ थोड़ा सा कह दिया, उसमें आपने बार बार रोज कोई ना कोई चीज निकाल के लेते कि जी सिराज भाई देखिए बात हो रही है। उसने अच्छी बॉल की, ठीक है, मैंने भी आपसे क्या बोला, उसने बहुत अच्छी बॉल की, लेकिन मैंने आपसे ये बोला है कि भाई कोई प्लेयर किसी को समझ नहीं आता, खत्म होगी बात। और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, तो उसकी लेवल जैसे बॉलर हमारे पास है? हमारे पास इस वक्त 3 फास्ट बॉलर है ना। बताओ ये तीनों सिराज जैसे हैं? मैं बोलता हूं नहीं है सिराज जैसे। बुमराह की गैर मौजूदगी में भी उसने जो है कहर मचा के रखा है। 2 मैच ऐसे थे जिसमें बुमराह नहीं था, ठीक है,
और उसमें सिराज ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे रखी और टीम इंडिया के लिए वो काम करके दिखाया जिसके लिए उसको सिलेक्ट किया गया था। जितना उसके ऊपर भरोसा किया इंडिया के लोगों ने, वो उस पर पूरा उतरे। और आप कह रहे हो कि वो उस लेवल का बॉलर नहीं है, अजीब बात है। कभी शुभमन गिल उस लेवल का बैट्समैन नहीं है, कभी सिराज उस लेवल का बॉलर नहीं है। सिर्फ 6 रन से इंडिया ने अपने मैच करके इंग्लैंड का वो ख्वाब, माइकल वॉन की वो प्रेडिक्शन और इंग्लैंड का वो सपना कि सीरीज हम जीतेंगे, वो चिकनाचूर हो गया और भारत ने सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया। भाई मजा आ गया इस टेस्ट मैच का। सबको हैरान कर देने के लिए, शॉक कर देने के लिए ये टेस्ट मैच काफी था। कमाल हो गया था एंड में, जैसे टिंगसन खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सिराज का इंपैक्ट था शुरू से ही, दिन के आगाज से उन्होंने विकेट लिए, इंग्लैंड ने अपने रिव्यूज भी लिए। बड़ी लिखी बात करेंगे, मतलब पहले इंजी भाई थे, बॉल में चिप लग गई थी, नहीं वो हसन रजा थे, बॉल में चिप लग गई थी। इंजी भाई थे, उन्होंने एम्पायरों पे डाल दिया था। यार अगर हम पाकिस्तानी हैं तो उसमें कौन सा मुश्किल काम है कि हमको इंडिया की जीत हजम नहीं होती है भाई? क्यों छोटे दिल के हो जाते हैं हमारे पास से कुछ लोग जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उन्होंने तगड़ी क्रिकेट खेली है। 25 दिन का मुकाबला सबने देखा। एक आखिरी बॉल या 6 रन पे 7 रन पे वो कहानी आ गई थी। एक विकेट इंडिया ने ले ली तो ये सीरीज 2-2 हो गई। वो विकेट नहीं ली जाती, 7 रन बन जाते तो ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत जाता, सॉरी इंग्लैंड 3-1 जीत जाता। लेकिन आप फिर भी डिनाई नहीं कर सकते थे कि बड़ी तगड़ी क्रिकेट खेली गई है। तू किस तरह बैठ के बकवास कर सकता है, या तू किस तरह बैठ के ये बात कर सकता है कि वो बंदा टेस्ट का बॉलर नहीं है या वो बंदा घटिया बॉलर है? इस बात में 100% तेरी जो है वो नफरत दिखाई दे रही है। हेटिज्म को तू प्रमोट कर रहा है बैठ के। वो होस्ट ठीक कह रहा है ना, होस्ट भी पाकिस्तानी था, तू भी पाकिस्तानी है। होस्ट कह रहा है, तू पिछले शो में बैठ के कह रहा है कि मोहम्मद सिराज को मैं टेस्ट का बॉलर नहीं मानता। कहता है हाँ मैं तो मानता ही नहीं हूँ, मेरा इतना बड़ा तजुर्बा है। तो तजुर्बा तेरा किधर है? 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है, कौन सा तेरा तजुर्बा? बताओ ना लोगों, क्या तजुर्बा है इसका? नहीं क्या तजुर्बा है? जो बंदा पिछले में अभी मैं चीज पढ़ रहा था भाइयों, 2020 से लेकर 2025 तक जिन बॉलर्स ने सबसे ज्यादा ओवर्स डाले हैं ना, वो 5 बॉलर हैं। उनमें आपको पैट कमिंस मिलता है, उनमें आपको मिचेल स्टार्क मिलता है, उनमें आपको जो है बुमराह मिलता है, उनमें आपको सिराज मिलता है, एंडरसन मिलता है और ब्रॉड मिलते हैं। आप पता नहीं किस लेवल। तो दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया, खासतौर से तनवीर अहमद भड़का हुआ है। क्योंकि दोस्तों सचिन तेंदुलकर जो कि लिटिल मास्टर हैं, उन्होंने मोहम्मद सिराज की तारीफ की है और कहा है कि भाई 5 टेस्ट मैच लगातार खेलना और 1300 गेंदें फेंकना और वो भी 143-44 स्पीड पे, ये बताता है कि सिराज की फिटनेस कितनी अच्छी है। हर कोई गेंदबाजी कर नहीं पाता। बुमराह को भी देखा होगा, अपने 3 ही टेस्ट मैच खेले, बाकी वो आराम पे थे 2 टेस्ट मैच में। तो सचिन तेंदुलकर ने सिराज की तारीफ की, लेकिन तनवीर अहमद कहता है कि मैं सिराज को वर्ल्ड का अच्छा गेंदबाज नहीं मानता हूँ, मेरी नज़र में वो है ही नहीं। क्योंकि दोस्तों तनवीर अहमद तो बाबर आजम और शहंशाह को वर्ल्ड का बेहतरीन खिलाड़ी मानता है, तो उसकी नज़र में सिराज अच्छा गेंदबाज नहीं है। यही पाकिस्तानी मीडिया भी तनवीर अहमद को कह रहा है कि भाई देखो, दुनिया के दिग्गज क्रिकेटर सचिन से लेकर तमाम विदेशी क्रिकेटर जितने भी हैं, केविन पीटरसन लेकर, ये तमाम तारीफ कर रहे हैं मोहम्मद सिराज की। खुद वसीम अकरम सिराज की तारीफ कर रहा है कि ये आसान काम नहीं है 1300 गेंदें फेंकना, लगातार 5 टेस्ट मैच खेलना। तो आप क्यों सिराज को बेहतरीन गेंदबाज नहीं मान रहे हो? लेकिन तनवीर अहमद कह रहा है कि भाई मैं नहीं मानता हूँ। तो दोस्तों कुल मिलाकर सचिन ने काफ़ी तारीफ की है सिराज की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।